सिटीजन वाइज मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। बरसों पहले जब अफ्रीका की धरती पर एक खामोश बगावत पल रही थी, तब युगांडा की गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था, महमूद ममदानी। उसके नसों में कराची की गलियों की मिट्टी थी जो उसके दादा अपने साथ ईस्ट अफ्रीका ले आए थे। वो गुजराती शिया मुस्लिम थे जो मजहबी जुलूसों और मातमी परंपराओं के बीच बड़े हुए थे, मगर उनके दिल में सवाल थे और सवाल करना उनके लिए सिर्फ इल्म की तलब नहीं, इबादत थी। जी हाँ, महमूद ने देखा कि किस तरह उपनिवेशवाद ने अफ्रीका को लूटा, कैसे लोग अपनी जमीन पर भी पराये बना दिए गए। उन्होंने इन सवालों को अपनी किताब में उकेरा, अपने लेक्चरों में जिंदा रखा और दुनिया को बताया कि अगर तुम इतिहास को सिर्फ यूरोप की आंखों में देखोगे तो सच कभी नजर नहीं आएगा। उनका इल्म किसी एक मुल्क की जागीर नहीं था, वो अफ्रीका, एशिया, इस्लाम और इंसानियत इन सब की साझी आवाज थी। फिर वक्त ने करवट ली। उनके घर में एक बच्चा आया, जोरान ममदानी। उसकी परवरिश उस घर में हुई जहां दीवारों पर इकबाल की शायरी थी और शामों में माँ मीनाक्षी मुखर्जी टैगोर की कविताएं सुनाया करती थी। एक बंगाली हिंदू और एक गुजराती शिया मुस्लिम के बेटे होने का मतलब ये था कि जोरान के लिए मजहब कोई सीमा नहीं बल्कि सेतु था। बचपन में जोरान ने मुहर्रम के मातम देखे थे, जहां हर कोई हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके रोता था, मगर ये आंसू कोई मजबूरी नहीं, एक इनकलाब की मिसाल थे। उन्होंने सीखा कि करबला सिर्फ एक तारीख नहीं, एक तहरीक है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तालीम है। जब जोरान बड़े हुए तो उन्हें ये महसूस हुआ कि वो अमेरिका जैसे मुल्क में एक ऐसे तबके से हैं जिसकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। ब्रुकलिन और क्वींस की गलियों में पहले अपने किराएदार प्रवासी ब्लैक और ब्राउन नौजवान जिनकी जिंदगी की तकलीफें न्यूयॉर्क का चकाचौंध में खो जाती थी, तो वहीं जोरान की आवाज बन गए। उन्होंने राजनीति को सिर्फ एक ओहदा नहीं, एक जिम्मेदारी समझा। जब वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पहुंची तो उन्होंने किसी परंपरागत नेता की तरह भाषण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम वहां नहीं जहां हमारी जड़ें हैं, मगर हमारी लड़ाई वहीं से शुरू होती है। उन्होंने पुलिस सुधारों पर काम किया, काउंसलिंग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी तहजीब को कभी पीछे नहीं छोड़ा। उनकी जुबान में उर्दू के लफ्ज, उनकी बातों में हुसैनी रवैया और उनके फैसलों में इंसाफ का वजन होता था। जब वो इलाके के लोगों से मिलते थे तो कोई पूछता था तुम कैसे हो, जोरान ठहर कर मुस्कुराते और कहते मैं कराची से भी हूँ, युगांडा से भी हूँ और यही क्वींस की गली का बेटा भी हूँ। मेरे अंदर हुसैनी की कहानी और मुझमें माँ की कविताओं की रूह है। उनके विरोधी उन्हें वामपंथी, विदेशी, अलग सोच वाला कहकर चुप कराने की कोशिश करते, मगर उन्होंने वही किया जो करबला में अली अकबर ने किया था, सर ऊंचा रखा और हक की राह पर डटे रहे। आज जोरान ममदानी न्यूयॉर्क की सियासत में सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक मिसाल है। वो उस उम्मीद का नाम है जो हर शिया नौजवान अपने सीने में पालता है कि उसकी पहचान उसे सीमित नहीं करती है बल्कि मजबूत बनाती है। उन्होंने ये साबित किया है कि शिया मुसलमान होना, प्रवासी होना या अल्पसंख्यक होना कोई बोझ नहीं है बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। जालिम के खिलाफ खड़ा होना, मजलूम के साथ चलना, और शायद यही वजह है कि जोरान को सुनते वक्त लोगों को उनकी आवाज में सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक जाकिर की सी गूंज सुनाई देती है जो इंसाफ की मिंबर पर खड़ा होकर हुसैनी पैगाम सुनाता है। तो ऐसी आज की अहम खबर, ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।